नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर सर्दी का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है और दिखना भी चाहिए, क्योंकि सर्दी का समय अब धीरे धीरे पीक पर यानी अपने चरम पर पहुंच रहा है। इस समय आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई बार अच्छी बर्फबारी का नज़ारा दिखाई पड़ता है और उसका असर हमें मैदानी भागों पर हवाओं के साथ आने वाली ठंडक के रूप में दिखाई पड़ता है और वो दिखना शुरू हुआ है। इस बीच जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ सिस्टम है, लो प्रेशर, वो गहरा हो रहा है और भारत के तटों के बिल्कुल करीब पहुंचा है। भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं बिहार या उत्तर प्रदेश की, तो इन जगहों पर भी कई हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आने वाले समय में बादल दिखाई पड़ेंगे। आज बादल रहेंगे और कल हो सकता है, कल और परसों में यानी कि 12 और 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, उत्तराखंड के कुछ भाग, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान तक इसके प्रभाव से बादल पहुंचेंगे। लेकिन ये हाई क्लाउड होंगे और ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे इन भागों में किसी भी तरह से बारिश के रूप में। फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं उसके अनुसार उत्तर भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊपरी रीजन्स, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना आज भी बनी हुई है। नीचे की तरफ मैदानी भागों पर आने वाली ठंडी हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि गुजरात के कई जिलों में तापमान को काफ़ी तेज़ी से नीचे ला रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम और उधर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और आसपास के इलाकों, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, हिसार, फतेहाबाद और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर लुधियाना, पटियाला, इन सभी भागों में मौसम में ठंडक बढ़ गई है, तापमान गिरा है और कुछ जगहों पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रीजन, एडजॉइनिंग पंजाब, एडजॉइनिंग हरियाणा, इन भागों में काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ रही है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी तापमान गिरा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी पारा गिरा है। लेकिन बादल इसके प्रभाव से आगे बढ़ने लगे हैं और अनुमान यह है कि आज इन जगहों पर बादल कई हिस्सों में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर हो सकता है मुंबई तक भी और नासिक तक भी बादल यहाँ पर पहुँचे, यहाँ तक। लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन 3 सब डिविजन्स में बादल पहुंचने की संभावना काफ़ी अच्छी है। बादल ऐसे बारिश वाले बहुत भले नहीं होंगे, लेकिन बादल पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में यही हाल रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी यही हाल रहेगा। और गुजरात के जो पूर्वी, दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बादल पहुँच सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो जहाँ पर सिस्टम का सीधा प्रभाव है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के एंटायर रीजन में, कन्याकुमारी हो या पंबन, मदुरई हो या फिर तंजावुर, कड्डलूर और पुदुचेरी, चेन्नई, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल के त्रिवेंद्रम में जो साउदर्न टिप है, तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बारिश, भारी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आंतरिक इलाकों में जो तमिलनाडु का हिस्सा है, उत्तरी आंतरिक इलाका केरल का है, यहाँ पर चांसेस बारिश के हैं, लेकिन हल्की बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। बहुत भारी बारिश अभी कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश के भागों में नहीं है। आंध्र प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में साउदर्न टिप पर हो सकती है, कुछ एक जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत के भागों पर अगर देखें तो यहाँ पर WD के प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कुछ बादल छा सकते हैं। आइए जानते हैं अब किस तरह का मौसम 12 दिसंबर को रहेगा। तो 12 दिसंबर को एक तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ रहा है और नीचे वाला जो सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर इधर इस तरफ जा रहा है और ये जो अरब सागर की तरफ जा रहा है, तो इस दौरान जाते जाते अपने रास्ते में तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु को तो प्रभावित कर ही रहा है पहले से ही, आज भी इसका बहुत प्रभाव दिखाई पड़ेगा और कल भी यहाँ पर प्रभाव रहेगा। और कुछ जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल और लक्षद्वीप है, इन भागों को प्रभावित करने के बाद ही अरब सागर में ये सिस्टम प्रवेश करेगा और पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर फिलहाल कल भी यानी कि 12 दिसंबर को भी मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों या फिर तेलंगाना और इधर गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र के तटों या फिर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, यहाँ पर फिलहाल बारिश की उम्मीदें नहीं है।
झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन भागों में बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बारिश के चांसेस नहीं। पूर्वोत्तर में बारिश नहीं होगी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ बर्फबारी की गतिविधियां कल भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन नीचे के क्षेत्रों में देखें, अगर बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है तो भी यहाँ पर मौसम इस समय लोगों को काफ़ी कह सकते हैं कि सर्दी का एहसास करा रहा है, जो कि कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर एबनॉर्मल टेम्परेचर है, यानी सामान्य से नीचे रहे। लेकिन ये सर्दी का समय है और सर्दी इन रीजन्स में पंजाब से लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और साथ ही साथ वेस्ट यूपी के कुछ रीजन, इन भागों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप कल भी दिखाई पड़ सकता है कई जगहों पर। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस सर्दी से बचने के लिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। और आइए जानते हैं अब 13 दिसंबर के मौसम का हाल। 13 दिसंबर को एक चेंज इधर दिखाई पड़ रहा है दक्षिण में, जो कि सिस्टम अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों पर ये सिस्टम लगातार बारिश देता रहेगा। यहाँ पर केरल के कई हिस्सों में और तमिलनाडु के कई भागों में, इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर, सभी आइलैंड पर लगभग बारिश होने की संभावना रहेगी। और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, रायलसीमा आंध्र प्रदेश में और तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश का जो है, यहाँ पर भी कुछ बारिश हो सकती है। और बाकी जो रीजन है देश का, चाहे वो पूर्वोत्तर हो या उत्तर भारत का पर्वतीय रीजन, इन सभी भागों में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। लेकिन ये क्लैरिटी कुछ जगहों पर कम रहेगी। मुंबई से लेकर दिल्ली के बीच में इधर का जो हिस्सा है, देहरादून के नीचे का जो रीजन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगेय क्षेत्र और बिहार, साथ ही साथ महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, इन सभी भागों पर थोड़े बहुत बादल, हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे। और इसकी वजह से धूप का असर थोड़ा सा मध्यम हो सकता है आज की तुलना में, लेकिन हवाएं ठंडी वाली चलती रहेंगी और इसके कारण धुंध, तो कोहरा, कुहासा, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। प्रदूषण भी कम रहेगा। और दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ तक कि बीकानेर, इन सभी भागों पर कई उत्तरी ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर ठंडी हवाओं के असर के कारण तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी पारा नीचे ही रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, और गलन वाली सर्दी जिस तरह से आज है वैसे ही कल और परसों भी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी वही संभावना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी संभावना। महाराष्ट्र में भी पारा गिरेगा, लेकिन वही बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम में ठंडक बढ़ेगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर गतिविधियां हुई हैं, जिसका असर मौसम पर, मौसम के रूप पर दिखाई पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं किसान साथियों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिए। और मौसम की तमाम लेटेस्ट जानकारियों के लिए और सही जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए फेसबुक पर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।